ला योरोना, रोती हुई औरत। क्या तुम सब्सक्राइब हो ताकि कोई नई कहानी मिस न करो? अंधेरी और नम रातों में जब हवा पुराने पेड़ों की शाखाओं के बीच से सीटी बजाती है और कोहरा नदियों के किनारों को ढक लेता है, एक ऐसी चीख सुनाई देती है जो खून जमा देती है। एक लंबी, दिल दहला देने वाली पुकार, आधी इंसानी आधी भूतिया। आह मेरे बच्चों, मेरे गरीब बच्चों। बुजुर्ग कहते हैं कि जब तुम यह विलाप पास से सुनते हो तो वह वास्तव में बहुत दूर होती है, और जब तुम इसे दूर से सुनते हो वह तुम्हारे ठीक पीछे खड़ी होती है। यह है कहानी ला योरोना की, वह औरत जो रोती है, जिसकी किंवदंती पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है। मेक्सिको और पूरे लैटिन अमेरिका के गांवों को डर और रहस्य से भरती हुई त्रासदी की शुरुआत सदियों पहले एक छोटे से गांव में, जो एक नदी के किनारे बसा था, एक युवती रहती थी जिसका नाम था मारिया। वह अपनी असाधारण सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उसके काले बाल आधी रात की तरह चमकते थे और उसकी गहरी आंखों में रहस्य की गहराई झलकती थी। गरीब और अमीर सभी उसकी प्रशंसा करते थे और कई पुरुष उसके दिल को जीतने का सपना देखते थे। मारिया का परिवार गरीब था, लेकिन उसका स्वभाव गर्वीला और दृढ़ था। एक दिन गांव में एक आकर्षक और संपन्न युवक आया, दूर की भूमि से आया हुआ एक व्यक्ति, जिसकी मुस्कान मोहक थी और जिसने प्रेम और सुखमय जीवन का वादा किया। मारिया उसकी बातों में खो गई और उससे गहरा प्रेम करने लगी, विश्वास करते हुए कि वह उसे गरीबी से बाहर निकालेगा और एक सुंदर जीवन देगा। कुछ समय तक उनका प्रेम प्रगाढ़ रहा। उनके इस प्रेम से 2 प्यारे बच्चे पैदा हुए, जो मारिया की दुनिया की सबसे कीमती चीज थे। लेकिन सुख कभी स्थायी नहीं होता। धीरे धीरे वह युवक बदलने लगा। वह घर आने में देर करने लगा, उसकी बातें ठंडी हो गईं। अंततः मारिया को सच्चाई का पता चला। उस आदमी की पहले से ही कहीं और पत्नी थी, और उसने कभी वास्तव में उसके साथ रहने की योजना नहीं बनाई थी। जब उसने घोषणा की कि वह हमेशा के लिए जा रहा है, साथ ही अपने वादों और झूठे सपनों को लेकर, मारिया की दुनिया पूरी तरह बिखर गई। वह दर्द और पागलपन से भर गई। अपनी बाहों में दोनों बच्चों को लेकर वह अंधेरी रात में नदी की ओर दौड़ी। क्रोध और निराशा के उस पागल क्षण में उसने उन्हें ठंडे गहरे पानी में डुबो दिया। उनकी चीखें चांदनी रात में गूंजती रहीं। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, उसके मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकली और वह भी नदी में कूद गई। नदी ने उसके शरीर को निगल लिया, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। भटकती आत्मा। उस रात के बाद से लोग कहते हैं कि मारिया की आत्मा शांति नहीं पा सकी। वह सफेद कपड़ों में, गीले बालों के साथ अंधेरी नदियों और झीलों के किनारों पर भटकती रहती है। उसकी पुकार रात को चीरती है, पछतावे और क्रोध का शाश्वत मिश्रण। आह मेरे बच्चों, मेरे गरीब बच्चों, तुम कहाँ हो? जो लोग उसे देख चुके हैं, उनका कहना है कि उसकी उपस्थिति भयावह ठंडक लाती है। जानवर छिप जाते हैं, हवा रुक जाती है और पानी उसकी फुसफुसाहट के साथ कांपता है। यदि कोई उसके रास्ते में आ जाए तो वह उसे अपने खोए हुए बच्चों में से एक समझ लेती है और उसे नदी में खींच लेती है, गहरे अंधकार में डुबो देती है। कुछ लोग मानते हैं कि उसका विलाप मृत्यु का संकेत है। जब तुम उसकी पुकार सुनते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे करीब कोई जल्द ही मरने वाला है। गांव के बुजुर्ग अब भी बच्चों को चेतावनी देते हैं, रात में नदी के पास मत जाना, नहीं तो ला योरोना तुम्हें ले जाएगी। ये शब्द सिर्फ डराने के लिए नहीं हैं। कई अजीब गायब होने की घटनाओं ने इस चेतावनी को और भी भयावह बना दिया है। ला योरोना की विरासत।
सदियों से यह कथा फैलती रही है। मेक्सिको से पूरे लैटिन अमेरिका और फिर दुनिया के कोनों तक हर क्षेत्र की अपनी अलग कहानी है। कहीं ला योरोना बदला लेती है, कहीं वह बच्चों की रक्षक बन जाती है, तो कहीं मृत्यु का संकेत देती है। लेकिन हर जगह उसकी चीख हमेशा एक सी रहती है, गहरी, दर्दनाक और आत्मा को कंपा देने वाली। कहते हैं कि वह पूर्णिमा की रातों में अधिक प्रकट होती है, खासकर पुराने पुलों और प्राचीन नदियों के पास। कुछ मानते हैं कि जब कोई माँ अपने बच्चे को खो देती है तो उसका दुख ला योरोना की आत्मा को आकर्षित करता है और वह पास आ जाती है। यहाँ तक कि आज भी लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे देखा है। कुछ यात्री कहते हैं कि उन्होंने सुनसान सड़कों पर सफेद कपड़े पहने एक महिला को लिफ्ट दी, लेकिन वह अचानक उनकी गाड़ी की पिछली सीट से गायब हो गई। मछुआरे बताते हैं कि उन्होंने सुबह की धुंध में उसका विलाप सुना और तुरंत बाद एक भीषण तूफान आ गया। ला योरोना सिर्फ डरावनी कहानी नहीं है, वह प्रेम, हानि और अपराध बोध की ताकत का प्रतीक है। उसकी चीख सदियों से गूंज रही है, लोगों को चेतावनी देती है और एक भूली बिसरी त्रासदी की याद दिलाती है। तो अगली बार जब तुम रात के अंधेरे में किसी नदी के किनारे चल रहे हो और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है, अगर दूर से एक धीमी, दुख भरी चीख सुनाई दे तो यह याद रखना, अगर उसकी पुकार पास लगे तो तुम सुरक्षित हो, लेकिन अगर वह दूर से आए तो वह तुम्हारे ठीक पीछे खड़ी है। सब्सक्राइब करो, लाइक और कमेंट करो ताकि तुम और भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुन सको। और शायद ला योरोना अगली कहानी की नायिका न बने।